किसी से बंधी हुई बात नहीं है। कृत्य कोई भी कर सकता है, आज के जमाने में पता भी नहीं चलता है। हम लोग किसका खेत था या किसका मकान था या प्लॉट था, किसकी गलती है नहीं है, वो तो कोर्ट को और प्रशासन को पुलिस तय कर लेगी। हम तो वो तय करने आए कि जब लोकतंत्र में देश में कानून दे रखा है तो उसके दरवाजे जाना था। इस प्रकार का कृत्य भले कोई गलत भी होता तो इस प्रकार का कृत्य नहीं करना था जिसकी वजह से आम आदमी, माताएं, बहनें, महिलाएं, बुजुर्ग, शहर के रहने वाले लोग, व्यवसायी वो देख के निंदा करे और डर जाए कि कभी भविष्य में ये कैसे होगा, किस प्रकार से इस शहर में रहेंगे। उसकी निंदा करने हम लोग आए और उसकी निंदा हम लोग करते हैं। आज कैसा कृत्य नहीं होना चाहिए। कहने के लिए बातें बहुत सरल होती है और मैं पहले से कहता आया कई चीजों में, जब उन बातों की मजाक उड़ेगी। और जिन लोगों का मैं कह रहा हूं, ऐसे लोगों ने कई जगह गलतफहमियां पैदा की, हमारे यहाँ भी, मेरे वहां भी कराई, दूसरी जगह भी कराई कि मैं तो फलाने के इशारे पे कर रहा हूं, ताकि हमको लगे कि यार इतने बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ बैठे हैं, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, सब गुजानी साहब, शेखर साहब, और ये इन लोगों को क्या क्या हमारे खिलाफ ऐसा कराते हैं। मन में तो आ ही जाएगा। वो तो ठीक है, समय से दूर हो जाते हैं क्योंकि हम संयम रखते हैं। संयम रखा नहीं है क्या भाई बाबू जी, पांडुली वाले प्रकरण को याद कर लेगा। संयम रहा जब खुला, एक तो संयम और एक वो जो मां धरने पे बैठी, भले समाज का उनका व्यक्ति था पर उस समाज के उन लोगों को भी धन्यवाद जो मजबूती से बैठे रहे और न्याय के लिए बैठे थे, इसलिए न्याय मिला। और हमने संयम कितना रखा, 12 महीने, 18 महीने। शादी की हुए दूल्हे को ले जाके पीटा है और बात करने वाले बात कर रहे थे, कोई नहीं आया था वहां। और मुझे भी लोगों ने कहा मुंह क्यों नहीं खोल रहे, मैंने कहा चाहते हैं मुंह खोले और केस बिगड़े, देखते कितना दम है, मारो, प्रताड़ित करो, खुलेगा उस दिन सब पता चल जाएगा। हमारे खुद के लोग जाते हुए चले गए थे वहां, अरे यार होंगे तो ये देवाशीष इन्होंने किया होगा, खुल गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। और शेखर साहब कह रहे थे कि 2 दिन में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो देवाशीष बेला रहे जाएगा। ये गलत बात थी। क्यों देवासी इकट्ठे होंगे? कोई इकट्ठे नहीं होंगे। नहीं करेंगे तो हम हमारे हिसाब से जाके जयपुर तक बात करेंगे, सारे लोग इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होंगे तो समस्त व्यापारी और 36 कौम होगी तो उसके बैनर के तरह मत बांटो जातियों में। अपराधी की कोई जाति नहीं होती और जो पीड़ित हुआ है उसकी जाति होती है, उसके साथ लोग खड़े रहते हैं। मगर उसके साथ जब सभी धर्म और वर्ग के लोग आते हैं तब जाके न्याय की उम्मीद होती है और न्याय होती है। और इन जातियों में बांट के तो ये बंटाधार हो गया पूरा। खुद के कौम के लोग तो आएंगे, बोलेंगे, मगर शहर की व्यवस्था की बात है ना, एक मोहल्ले की बात थोड़ी है। क्या आज इस भाव में हुआ है तो अगली बार इस भाव में हो सकता है, तो भाव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। बात तो पूरे शहर की, पूरे गांव की है। यहाँ कहीं किसी व्यक्ति, धर्म, किसी जाति का, किसी व्यवसाय का, किसी संगठन का, उनके साथ उसकी बात। तो मेरा यही निवेदन है, जिनको जो बातें करनी है हम लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं। आज भी ज्ञापन देंगे, कह देंगे, दूसरी भी बात कह देंगे। आपने जांच रखी है, आप लोगों को तय करना है। जो जैसा आप तय करोगे, जिसमें सब व्यवसायी लोग और सारे जाति धर्म के लोग होंगे, तो कोई कमी ये पीछे इन लोगों की तरफ से भी नहीं रहेगी। मजबूती से खड़े रहेंगे। लक्ष्य एक है, कोई किसी के विरोध नहीं है, किसी कौम, किसी समाज, किसी धर्म के विरोध में नहीं है। विरोध केवल एक बात का है, अमानवीय घटना और अमानवीय व्यवहार। कोई भी किसी भी जगह, किसी भी शहर में कोई व्यक्ति हो, बड़ा हो, छोटा हो, हमारे साथ रहने वाला हो, हमारे खिलाफ वाला हो, किसी जाति धर्म का हो, अगर वो ऐसा व्यवहार किसी भी गांव के अंदर करेगा जिससे लोगों का जीवन जो है उनको लगे कि हम महसूस नहीं रह सकते, हम महसूस नहीं रह सकते, खतरा आ सकता है, कैसे रहेंगे, और उसकी चर्चा डर के मारे करे, उस व्यवस्थाओं के खिलाफ हम लोग निंदा करते लड़ाई लड़ने के लिए आए और उन व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और बाकी आप सबको तय करना है, जो आप तय करोगे, हम तो आपके साथ में हैं, आपके सदस्य हैं, उस रूप में आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ और अंत में जाते हुए एक निवेदन, अंतिम और एक कर रहा हूँ, लास्ट निवेदन, कि भैया व्यक्तिगत कोई किसी पे कुछ भी करे, व्यवसाय पे करे, वो करे तो वो तो कहना है, मगर कभी व्यक्तिगत आपस में किसी की रंजिश भी हो
तो यहाँ के दरवाजे खटखटाओ, कानून को अपने हाथ में मत लो और एक दूसरे को उकसाओ मत, नहीं तो ये जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं ना, जो व्यवसाय कर रहे हैं वो और जातियों के लोगों को भी बहुत संकट में पड़ना पड़ता है। यही मैं आप लोगों को निवेदन कर रहा हूँ और आपको जो जैसा भी आगे अपने आप तय करोगे सब साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।